प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए। अपने समकक्ष के साथ की बैठक, सहयोग पर बल। इथियोपियाई संसद को किया संबोधित। कृषि मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की बैठक, कृषि, पशुपालन और खनन के क्षेत्र में सहयोग पर विमर्श। केंद्र ने झारखंड को दी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात। बाबूलाल मरांडी ने गुमला में पिछले वर्ष धान की खरीदी में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सीएम को लिखा पत्र। इरफान अंसारी का पलटवार। और स्कूली एथलेटिक्स में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने जीता स्वर्ण। रिले दौड़ में झारखंड को कांस्य। लखनऊ में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की यात्रा के क्रम में वहां की संसद को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने इथियोपिया को शेरों की भूमि की संज्ञा दी, साथ ही भारत की ओर से दोस्ती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और सामंजस्य से यहां विकास का पहिया तेज गति से दौड़ रहा है। किसान, युवा और उद्यमी विकास में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। श्री मोदी ने इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान देने पर भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया मानव इतिहास की पुरानी सभ्यता है। यहाँ का इतिहास पहाड़ों, घाटियों और यहाँ के लोगों के दिलों में जीवित है और यहाँ की जड़ें मजबूत है। सलाम। Honorable members, in this great building, your laws are shaped. Here, the will of the people becomes the will of the state. And when the will of the state is in harmony with the will of the people, the wheel of progress moves forward with hope and purpose. Through you, I am also speaking to your farmers in the fields, to the entrepreneurs building new ideas, to the proud women leading communities and institutions, and to the young people of Ethiopia who are shaping the future. I thank you for the immense privilege. Yesterday, I was also honored to receive the Grand Honor Nishan of Ethiopia from my dear friend, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. I accept this award with folded hands, with humility, on behalf of the people of India. Am Sagnalo. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts.
श्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने इथियोपियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए। इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज भी दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। यह मनरेगा का स्थान लेगा। इसमें 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के रोजगार का प्रस्ताव है। इधर संसद में आज भी प्रश्नकाल के दौरान विकास और जन सरोकार के मुद्दों की गूंज रही। मयूरभंज उड़ीसा में 3 नई रेल लाइनों बादाम पहाड़ केवंझर, गोरुमईसाणी बांगरीपोशी और बुढ़ामरा चाकुलिया स्वीकृत किए जाने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। क्या माननीय रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस चरण में है? माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की जो नेचुरल धरोहर मानी जाती है वो है और उड़ीसा के बहुत ही सुंदर क्षेत्रों में से मयूरभंज आता है। यहां पर 3 स्टेशन का काम चल रहा है और 3 ऐसी लाइन अप्रूव हुई है जो कि 50-60 वर्षों से लंबित थी। 50-60 वर्षों से उसकी डिमांड आती थी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न यहाँ रखा है वो बहुत ही वैलिड प्रश्न है। मैं पहले स्टेशन की बात संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बारीपदा स्टेशन में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब काम कंप्लीट हो गया है। बादाम पहाड़ में काम चल रहा है, 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम यहाँ पर हो रहा है। रायरंगपुर में
7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होके बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, लाइटिंग, रोड, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 59 स्टेशंस पे काम चल रहा है नवनिर्माण का, जिससे अमृत भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हाथ में लिया है, उससे उड़ीसा के 59 स्टेशंस का कायाकल्प नवनिर्माण हो रहा है। ये जो तीनों प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने कहे, इन तीनों का लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट अप्रूवल्स के काम चल रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में, बहुत तेजी से राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग मिल रहा है। उधर कल राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर विशेष चर्चा का समापन हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अपने अपने तर्क रखे। झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार जरूरी है। पैसे की बर्बादी होती है और सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के सरकारी शिक्षा तंत्र को झेलना पड़ता है। आज भी इस देश के बहुत बड़ी संख्या में जो मध्य वर्ग के परिवार हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी शिक्षकों को बार बार चुनावी प्रक्रिया में लगाने से हमारे देश के ये जो सरकारी शिक्षा तंत्र है उसको बहुत नुकसान होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देश में एक बार चुनाव होने से हम इन सारी कमियों को दूर कर पाएंगे और पैसे का बचत होगा सो तो अलग से। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में भी 1.5% की बढ़ोतरी होगी, 1.5% की बढ़ोतरी होगी। 4.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त योगदान हमारे जीडीपी में होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू और दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं ने श्री कुमार को राज्य में जारी विकास गतिविधियों तथा प्रदेश की जरूरतों से अवगत कराया। झारखंड दौरे पर आए हुए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कल रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ भी बैठक की। इस दौरान कृषि, पशुपालन और खनन क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को बड़ी सौगात मिली है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने झारखंड को 3 अरब 54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह राशि स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन, सुदृढ़ीकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय सौगात के बाद देवघर में 42 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। संताल के विभिन्न जिलों के लिए भी राशि का आवंटन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा 28 से 30 दिसंबर तक रहेगा। वे 28 और 29 दिसंबर को रांची स्थित लोक भवन में ठहरेंगी। वहीं 29 दिसंबर को राष्ट्रपति जमशेदपुर जाएंगी। वहां करनीडीह स्थित दिसुम जाहिर परिसर में ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेमिनार में भाग लेंगी। इसके बाद वे सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। वहीं 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रांची से गुमला जाएंगी, जहां वे कार्यक्रम में भाग लेंगी। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गुमला में पिछले वर्ष धान खरीदारी में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र के जरिए बताया कि कृषकों से धान की खरीदारी के नाम पर अधिकारियों और कर्मियों ने बिचौलियों और अपने जान पहचान के लोगों को फायदा पहुंचाया। जांच में भी खरीदारी में भारी अनियमितता की बात सामने आई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि इस मामले को श्री मरांडी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठाया था।
इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने श्री मरांडी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे भाजपा की हताशा करार दिया। श्री अंसारी ने जोर देकर कहा कि धान खरीदी की सारी प्रक्रिया पारदर्शी और किसानों के हित में संचालित की जा रही है। वे खुद लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं ताकि उन तक सही अर्थों में लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और NLR इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कुष्ठ, त्वचा, NTDS और संबंधित दिव्यांगजनों के लिए साझेदारी को सशक्त बनाने के विषय पर परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन NHM के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा ने संयुक्त रूप से किया और सामूहिक प्रयास पर बल दिया। मिशन और NLR इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में रांची में आयोजित परामर्श बैठक में कुष्ठ और फाइलेरियासिस उन्मूलन एवं दिव्यांगता पुनर्वास को सशक्त करने का संकल्प लिया गया। विशेषज्ञों ने इन रोगों के रोकथाम और उपचार पर चर्चा की। इसके अलावा समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। फाइलेरियासिस जो क्रॉनिक डिसेबिलिटी है, इसके साथ जो जुड़े हुए सोशल स्टिग्मा हैं, इनके कारण जो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है पेशेंट को, उसको कैसे काउंटरएक्ट और उसको कैसे डील किया जाए, कैसे मरीज को काउंसलिंग की जाए, इसके संदर्भ में ये कार्यशाला है। वहीं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक और राज्य कुष्ठ एवं राज्य और संचारी पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद झारखंड राज्य में कुष्ठ रोग का बड़े स्तर पर निवारण हुआ है। उन्होंने बताया कि केस डिटेक्शन के मामलों में झारखंड राज्य पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। सर्विसेज कम SLO कम SNCDO वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा स्टेट बेस्ट प्रैक्टिसेज, न्यू इनोवेटिव और सबसे अच्छा केस डिटेक्शन के मामले में राज्य में दूसरे स्तर पर है। पहला स्तर है आपका। कार्यक्रम में शामिल NLR ADR के प्रबंधक प्रांशु राणा ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता पर जोर दिया और इसे रोगों के उपचार में कारगर बताया। AI जब 100 कॉल करता है तो आपको वो 3 को फ्लैग कर सकता है, तो अब आपको 100 की जगह 3 ही कॉल करनी होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं NLR में, इससे हम ये बहुत स्केल कर सकते हैं और बहुत ही लेप्रेसी पेशेंट को मदद कर सकते हैं उससे। केंद्र सरकार देशवासियों को निरोग रखने और उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त है। इसी दिशा में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों के माध्यम से रोगों के कारण और उपचार पर चर्चा होती है। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी, चिकित्सक, DFIT के प्रतिनिधि और लिप्रा सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। विजय दिवस पर कल राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुमला जिले के पूर्व सैनिकों ने भी विजय दिवस मनाया। इस दौरान वीर गति प्राप्त सैनिकों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में सब लोग फोटो ले लेंगे, सेल्फी यहाँ रखो। देश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। ये कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 16(5) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है। FSSAI ने दुग्ध उत्पादों के सघन निरीक्षण करने, नमूने लेने और लाइसेंस स्थिति की जांच करने को कहा है। इस विशेष अभियान के तहत दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े परिसरों का गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों पर खरा ना उतरने पर असुरक्षित खाद्य पदार्थों की जब्ती, लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण और अवैध इकाइयों को बंद करना जैसी कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। ये अभियान देश भर में सुरक्षित शुद्ध दुग्ध उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाने में योगदान देगा।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बेटे अपूर्व गंगवार का कल नई दिल्ली में विवाह आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कई लोगों ने समारोह में शामिल होकर नवदंपति को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र अपूर्व गंगवार के विवाह आशीर्वाद समारोह में कई हस्तियों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद महुआ माझी, नलिन सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन ने समारोह में शामिल होकर नवदंपति को बधाई और शुभकामना दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी बधाई दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक नवीन जायसवाल ने भी समारोह में शिरकत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य प्रसाद साहू और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने भी नए विवाहित जोड़े को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता कर्मवीर सिंह ने भी नवदंपति को आशीर्वाद दिया। ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब बात क्रिसमस उत्सव की। राज्य भर में आगामी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में अभी से ही तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। रिपोर्ट। रांची के पुरुलिया रोड स्थित लोयला मैदान में क्रिसमस मेला शुरू हो गया है। आर्च बिशप विसेंटाइन ने मेले का उद्घाटन कर सबों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस हमें सद्भावना, शांति और प्रेम का संदेश देता है। स्वर्गदूतों का समूह आया और उसका महिमा गान स्वर्गदूतों ने किया था और शांति का संदेश विशेष करके उस समय के बहुत ही पिछड़े, बहुत ही नगण्य श्रेणी के लोगों को यानी चरवाहों को उन्होंने बांटा था। तो हर क्रिस जयंती में हम लोग शांति का यही संदेश सबों के साथ बांटते हैं। क्रिसमस मेला में 118 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सजावटी सामान, केक और कपड़ों की जमकर खरीदारी हो रही है। आर्च बिशप विसेंटाइन ने बताया कि विश्वासियों को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार रहता है। खुशी है ये देख करके और अनुभव करके कि ये पर्व का माहौल केवल हम ख्रिस्तीय लोग महसूस नहीं करते हैं, बल्कि ये क्रिसमस का माहौल हम में से हर एक को एक तरह से प्रभावित करता है। हम लोग जो ख्रिस्तीय नहीं हैं वो लोग भी इस खुशी में शामिल होते हैं, इस खुशी को मनाते हैं। क्रिसमस को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक दिख रही है। पुरुलिया रोड और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत सज्जा आकर्षण का केंद्र है। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ झलके क्रिसमस की तैयारियों की, जिनमें पेरिस शहर रंगा नजर आ रहा है। लखनऊ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। वहीं 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में भी झारखंड ने कांस्य पदक हासिल किया। दुबई में आयोजित पैरा एशियन गेम्स की तीरंदाजी स्पर्धा के पदकवीर झोंगो पहान के खूंटी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिल्दा के ग्रामीणों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। झोंगो पहान तिरंगा लहराते हुए गांव की सड़क पर गुजरे। इस दौरान प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और अब बात आईपीएल की। अबू धाबी में कल आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई गई, जिसमें जमकर पैसा बरसा। कैमरन ग्रीन को केकेआर ने रिकॉर्ड 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। जहां मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा। अबू धाबी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा।
इसके साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी साबित हुए। कैमरन ग्रीन ने स्टार्क को पछाड़कर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर ये उपाधि हासिल की और इसके साथ ही ग्रीन के 2 करोड़ बेस प्राइस पर मुंबई ने सबसे पहले बोली लगाई। इसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स कोलकाता के बीच लंबी होड़ लगी और बिड प्राइस 13.5 करोड़ पहुंचने के बाद चेन्नई ने मारी एंट्री। उसके बाद कोलकाता और चेन्नई आमने सामने रहे और बोली 22 करोड़ तक पहुंची और आखिरी में कोलकाता बाजी मार गया। बात उत्तर प्रदेश की, जहां अनकैप्ड स्पिनर प्रशांत वीर को आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच प्रशांत को खरीदने के लिए लंबा संघर्ष देखने को मिला। हालांकि अंत में चेन्नई ने उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। इसी के साथ ही सिर्फ 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। वहीं एक अन्य अनकैप्ड युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा को भी बेस्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो काफी ऊंची बोली में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने में सफलता हासिल हुई। कार्तिक शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। जम्मू कश्मीर के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार के बारे में आईपीएल के पिछले सीजन तक कोई भी टीम सुनने को तैयार नहीं थी। उसी आकिब डार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़े। आकिब को दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लगातार चली प्राइस वॉर में 8 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से 28 गुना ज्यादा रकम है। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के अधिकांश इलाकों में अभी भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। 20 दिसंबर के बाद ठंड में और वृद्धि के आसार हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 5 दिनों में ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस समय न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राज्य सरकार ठंड को देखते हुए जगह जगह पर कंबल का वितरण भी कर रहा है। हालांकि दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ होगी, जिसके बाद आसमान साफ नजर आएंगे। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ डीडी न्यूज रांची। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए। अपने समकक्ष के साथ की बैठक, सहयोग पर बल। इथियोपियाई संसद को किया संबोधित। कृषि मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की बैठक, कृषि, पशुपालन और खनन के क्षेत्र में सहयोग पर विमर्श। केंद्र ने झारखंड को दी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात। बाबूलाल मरांडी ने गुमला में पिछले वर्ष धान की खरीदी में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सीएम को लिखा पत्र। इरफान अंसारी का पलटवार। और स्कूली एथलेटिक्स में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने जीता स्वर्ण। रिले दौड़ में झारखंड को कांस्य। लखनऊ में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच।